फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पाकिस्तान आमद। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त सलमान अरशाद ने ऑस्ट्रेलिया में धूम मचा दी। कौमी क्रिकेटर्स में टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा, रमीज राजा का बयान। 3 उंगलियों से महरूमी भी मार्टिन गुप्टिल की परफॉर्मेंस के आड़े ना आ सकी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने भी कसूर वाक़े की मजम्मत कर दी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पाकिस्तान आमद। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी आयद है, जबकि पाकिस्तान 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर सका। इसके बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान लाई जाएगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो ना कर सकी, लेकिन फुटबॉल के चाहने वाले वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पाकिस्तान में देख सकेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 3 जनवरी को लाहौर में पेश की जाएगी और 2-3 शहरों में कहा जा रहा है इसको दिखाया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। जराए का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर लाई जाएगी, जिसके शहर के 2 या 3 मकामात पर तकरीब रूनुमाई की जाएगी, लेकिन इस ट्रॉफी को पाकिस्तान लाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है और ये ट्रॉफी फीफा और स्पॉन्सर्स के ताउन से पाकिस्तान लाई जा रही है। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर तीसरे फरीक की मुदाखलत पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसका मतलब है कि फीफा का PFF से कोई बाकायदा राब्ता नहीं है। फुटबॉल ट्रॉफी पाकिस्तान लाने वाले एक अहलकार ने बताया है कि हम पाकिस्तान में फुटबॉल को जिंदा कराना चाहते हैं और ट्रॉफी लाने का मकसद पाकिस्तानी शायकीन में इस हवाले से शौक पैदा करना है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पहली मरतबा 1974 में मुतारिफ कराई गई थी। 18 कैरात सोने से तैयार करदा ट्रॉफी की लंबाई 36.8 सेंटीमीटर है और इसका वजन 6.1 किलोग्राम है। याद रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में खेला जाएगा, जिसमें 32 टीमें शरीक होंगी। इस हवाले से अगर मजीद बात करें तो फीफा ने पाकिस्तानी फुटबॉल पे पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान में किसी भी तरह की फुटबॉल की सरगर्मियां नहीं हो सकती, ना ही पाकिस्तानी कोई प्लेयर बाहर जाके खेल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के सलमान इरशाद की। लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त सलमान इरशाद ने ऑस्ट्रेलिया में धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सबरी क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करते हुए सलमान इरशाद की हैट्रिक 5 मैचेस में 12.95 की औसत से 22 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। सिडनी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर सलमान इरशाद ने ऑस्ट्रेलियाई क्लब की नुमाइंदगी करते हुए अपनी बॉलिंग से सबको हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सेकंड ग्रेड क्रिकेट में मुकामी हॉक्सबरी क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करते हुए सलमान इरशाद ने अपनी फतह कारकर्दगी दिखाते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें उनकी हैट्रिक भी शामिल है। सलमान इरशाद ने 9 ओवर्स में 50 रन देकर 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया, जिसकी बदौलत उनकी टीम हॉक्सबरी ने रेड बॉक को 93 रन से शिकस्त दे दी। सलमान अब तक हॉक्सबरी की जानिब से 5 सेकंड डिवीजन मैचेस खेल चुके हैं और महज 12.9 की औसत से 22 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। ख्याल रहे कि सलमान इरशाद को PSL फ्रेंचाइजीज लाहौर कलंदर्स ने अपने इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के तहत कश्मीर से मुंतखब किया था और वो फरवरी में शुरू होने जा रहा है। PSL के तीसरे एडिशन में लाहौर कलंदर्स भी नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान इरशाद ने कहा, लाहौर कलंदर्स ने उन्हें कश्मीर की वादी से PSL के स्टेज तक पहुंचा दिया है, जिस पर वो बेहद खुश हैं। उनका कहना था कि लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने उन्हें बहुत एहतमाद दिया है और PSL में वो इस एहतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सलमान इरशाद ने बताया कि PSL टीम में मुंतखब होने के बाद उन्हें पूरे कश्मीर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हुए हैं, जिससे इस दिन तक के लिए उन्होंने बेहद खुशगवार बना दिया है। दानियल, कैसा लगा है आपको? PSL 3 तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लाहौर कलंदर्स का एक प्लेयर जो कि बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल से बिलोंग करता है, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, जिसने मतलब नया टैलेंट सामने लाने के हवाले से जो उन्होंने अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम भी करवाया है, सब फ्रेंचाइज ने किया है, लेकिन लाहौर कलंदर इस चीज़ में हमें सबसे आगे नजर आई है। उन्होंने यहाँ तक कश्मीर जाके ट्रायल लिए हैं और इनका ताल्लुक भी कश्मीर से है, तो कश्मीर की तरफ से काफ़ी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर्स पहली बार कोई प्लेयर जो है कश्मीर से मुंतखब हुआ है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रमीज राजा के बयान की। कौमी क्रिकेटर्स में टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा, ऐसा कहना है रमीज राजा का। बैट्समैन बाउंसर्स पर घबराहट का शिकार रहे, किवीज को नफसियाती बरतरी मिली। रमीज राजा ने कौमी क्रिकेटर्स के दिमागों पर बर्फ की टकोर का मशवरा देते हुए कहा है कि किवीज के खिलाफ वनडे मैचेस के दौरान मेहमान खिलाड़ियों में टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा।
तफसीलात के मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में रमीज राजा ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद इस मुश्किल सीरीज की तैयारी के लिए कोई होमवर्क ही नहीं किया गया। मुख्तलिफ कंडीशंस का सामना हुआ तो पहले हमारी विकेटें लेने वाले बॉलर्स मार खाते रहे, झारियां दिखाने से तो कारकर्दगी सामने आई ही नहीं। बॉलर्स विकेटें ले सके ना रन्स का सैलाब रोक सके। बैट्समैन बाउंसर्स पर घबराहट का शिकार नजर आए। न्यूजीलैंड आधी जंग तो जहनी तौर पर जीत जाता है। कीवीज ने अपनी कुव्वत और प्लान के मुताबिक बैटिंग करते हुए हर बार नाकाम बनाया। दूसरी जानिब मेजबान पेसर्स कंडीशन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। बाउंसर्स लाइन और पेस में तब्दीली के साथ पाकिस्तान की मुतजलजिल बैटिंग को मजीद परेशान करने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत हर ओवर में एक बाउंसर करवाया। ग्रीन शर्ट्स इसको खेलने की फिक्रमंदी में विकेटें कुर्बान करते गए। अच्छी शराकतें नहीं बन सकी। डॉट बॉल भी बहुत ज्यादा खेले गए। सेंटर्स और सेंट्रल क्लब सतह के स्पिनर्स हैं, गेंद टर्न नहीं होती तो स्लो बॉल को से मदद मिलती है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी विकेटें देकर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे। स्पिनर्स का सामना मुश्किल से हो रहा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्टिन गुप्टिल की। 3 उंगलियों से महरूमी भी मार्टिन गुप्टिल की परफॉर्मेंस के आड़ी ना आ सकी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के काबिल एतमाद बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल के 1 पाँव की 3 उंगलियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका फुटवर्क कमाल का है। जब वो बैटिंग के लिए क्रीज पर आते हैं तो पाँव मार्टिन गुप्टिल के नहीं बल्कि सामने मौजूद बॉलर के काम जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 86 रन की इनिंग खेली थी। 13 साल की उम्र में किसी वजह से उनके बाएं पाँव की 3 उंगलियां काटना पड़ी थी। पहले डॉक्टर्स ने उनके पैर की उंगलियों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब ये मुमकिन ना हुआ तो उंगलियां काटने का फैसला किया गया। क्रिकेट मार्टिन गुप्टिल का जुनून था, लेकिन उस मौके पर उन्हें अपना ख्वाब चकनाचूर होता नजर आया। अस्पताल में मौजूद मार्टिन गुप्टिल ने ऑपरेशन से कबल अपने वालिदैन से कहा कि वो इस वक्त के कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग से मिलना चाहते हैं। उस वक्त के कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग मार्टिन गुप्टिल की ख्वाहिश पर उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। स्टीफन फ्लेमिंग ने मार्टिन गुप्टिल की उंगलियां कट जाने के बावजूद उनकी हिम्मत बंधाई और क्रिकेट जारी रखने की तलकीन की। इस वाक़ये के 10 साल बाद मार्टिन गुप्टिल ने न्यूजीलैंड की जानिब से अपना वनडे डेब्यू किया और सेंचुरी दाग दी। वो डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी बन गए। सेंचुरी के साथ साथ मार्टिन गुप्टिल वनडे में डबल सेंचुरी भी दाग चुके हैं। मार्टिन गुप्टिल बैटिंग ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी कमाल रखते हैं और बाउंड्री लाइन पर अब तक वो कई बेहतरीन कैचेस पकड़कर शायकीन को हैरान कर चुके हैं। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने भी कसूर वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक कसूर वाक़े ने इंसानियत को झंझोड़ दिया है, सबकी आंखें नम हैं और अफसोसनाक वाक़े ने दिल दहला दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने भी कसूर वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कसूर वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े पर मेरा दिल टूट गया। वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देनी चाहिए। एक बाप होकर सोचकर तकलीफ हो रही है। पाकिस्तानी बॉलर वहाब रियाज ने कसूर में बच्ची के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि दुआ है कि अल्लाह पाक बच्ची के वालिदैन को सब्र दे। ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। याद रहे कि कसूर में कमसिन ज़ैनब को 5 रोज़ पहले अगवा किया गया था, जिसके बाद सफाक दरिंदों ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। वाक़े के खिलाफ शहर में शतरदान हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। दुकानें, मार्केट्स और दीगर तिजारती मराकज़ भी बंद हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।